में जवेद साहब, हमारा बहुत बड़ा इस मुआशरे में मसला देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा कि फोकस ही कोई नहीं है। काम को शुरू करते हैं बड़े शौक़ से, उसको एक हफ़्ते तक 2 महीने तक या एक काम करते वक्त भी उस पर फोकस नहीं रख पाते। ध्यान उनका डिविएट होता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। किताब खोल के बैठेंगे तो क्रिकेट याद आएगी, क्रिकेट में गए होंगे तो पेपर याद आ रहा होगा, एक बंदे से बात कर रहे होंगे तो साथ मैसेज कर रहे होंगे, जब बोल रहे होंगे तो ध्यान कहीं और तरफ होगा, वो खा रहे होंगे तो सोच कुछ और रहे होंगे। जब ओवरऑल ये देखते हैं कि बिल्कुल ही मुआशरे में फ़ोकस नहीं है, यानी फ़ोकस की मौजूदगी हमें देखने को ही नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे सारे बड़े कहते हैं कि फ़ोकस करें, इदारे वाले कहते हैं फ़ोकस करें, कारोबार में कहते हैं फ़ोकस करें, काम में कहते हैं जो फ़ोकस करें, फ़ोकस के बगैर नताइज नहीं आते, फ़ोकस के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, फ़ोकस के बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का, फ़ोकस के बगैर हम इवन नमाज में, वर्शिप में, इबादत में, रोज़े में, हर काम में कहा जाता है कि आप फ़ोकस और यकसुई के साथ करें, आप मुतालिया करें तो आप फ़ोकस के साथ करें। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि फ़ोकस से मुराद क्या है। बहुत शुक्रिया तैयब साहब, बड़ा ख़ूबसूरत आपने सवाल पूछा है जो कि हमारे मुआशरे का एक कॉमन जो है वो डिलेमा है। और बुनियादी तौर पे अगर हम देखें जो फोकस है वो कंसंट्रेशन को, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है कंसंट्रेशन, कि आपने मुकम्मल अपनी जो इंटेंशन है और अटेंशन, ये दोनों जो अल्फाज हैं इंग्लिश के, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें इज़ इक्वल टू जो फोकस जो है वो साथ में मिलता है। अगर हम बात करें अपनी प्रायोरिटीज़ की, अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपने खाना खाना है, अगर आप खाने को दिल आपका कर रहा है कि जी आपने बर्गर खाना है या आपने रोटी खानी है, लेकिन उसकी बजाय आप कुछ और खा लेंगे तो कभी भी आपकी जो भूख है वो नहीं मिटेगी। आपका दिल करेगा कि मैं बाद में वो भी ज़रूर खाऊं, क्योंकि वो इंटेंशन आपकी है। प्लस इसके साथ हमारी, जिस तरह हमारा एक दिन जो है वो स्टार्ट होता है, तो जब दिन स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ जो हैं, हमारी तरजीहात, हमारे मकासद का तयन। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मकासद होते हैं ज़िंदगी के, उसका हमारी फैमिली के साथ भी ताल्लुक़ होता है, उसका हमारे हालात के साथ भी ताल्लुक़ होता है, उसका हमारे आने वाले ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके साथ भी ताल्लुक़ होता है, जो कि हमारे मकासद का तयन करते हैं। जब हमारे मकासद की लिस्ट बन जाती है तो फिर हम उसमें से रिव्यू करते हैं कि आज सबसे पहला काम कौन सा करना है। जब आप ये तयन कर लेते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, तो उन कामों के पीछे भी कोई सॉलिड रीज़न ज़रूर होती है जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको फोकस करवाती है कि मैंने ये काम कर लेना है। आप देखते हैं माशरे में कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन फोकस डिस्टॉर्ट होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाते। प्लस इसके साथ जब आप कोई भी एक काम करें और उसको मुकम्मल अटेंशन के साथ और इंटेंशन के साथ करते हैं तो आपका टाइम भी सेव होता है, जो कि बुनियादी इसका रिज़ल्ट है फोकस का। इसके साथ साथ हमारी जो ज़िंदगी में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, विश एक अलग चीज़ है, फोकस एक अलग चीज़ है, प्लस इसके साथ जो मकासद हैं वो अलग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शख्स जो शुरू में बड़ा अच्छा काम करता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि मेरी ये डोमेन है, मैंने ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन प्लस उसके साथ साथ क्या वो अंदर से हैप्पी है, क्या वो उसका दिल करता है ये काम करने को, या वो सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए ये काम करता है। अगर तो वो जॉब उसको पैसा करवा रही है, फिर वो थोड़े टाइम के बाद फेड अप हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। और वो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। मल्टी स्किल्स होना तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन मल्टीटास्किंग मैं नहीं समझता कि आप जब मल्टीटास्किंग के साथ साथ आप बाकी जो काम हैं वो कम्प्लीटली कर सकें। तो फोकस आपकी ज़िंदगी में बुनियादी
एक तो हालात कि आपके सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो जिनकी सैलरी जो है वो 6 डिजिट पे है या 7 डिजिट पे है, तो उनके लिए आप फोकस करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जिनकी सैलरी 5 डिजिट या 4 डिजिट पे है, तो उनके लिए फ़ोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह कि उनके हालात जो हैं वो उनको उस साइड पे लेके आते हैं। सर, मैं आपके जवाब से क्या ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे फोकस वहाँ रहता है जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो। यानी अगर हम एक काम में इंटरेस्टेड हैं, एक काम में हमारा दिल मौजूद है, तो फोकस हमारा ऑटोमेटिकली होगा। और अगर हमारा इंटरेस्ट वहाँ से हट जाएगा तो फोकस लूज़ होने लग जाएगा। तैयब साहब, फोकस हमेशा इंसान के अंदर से आता है। ये इनवर्ड टू आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड टू इनवर्ड नहीं। जब ये आ ही इनवर्ड टू आउटवर्ड रहा है, तो फिर उसमें आपकी जो पर्सनल इंटेंशंस हैं वो भी शामिल होती हैं, फिर आपके ख्वाब जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक शख्स ऐसा जिसकी जो हॉबी हो कि जी मैंने न्यूज़ सुननी है, या मैंने कोई इंग्लिश की अच्छी बुक पढ़नी है, या मैंने कोई नावल पढ़ना है, वो अब कोई जॉब अगर 9 घंटे 10 घंटे की भी करके आया ना, तो अगर उसकी हॉबी है कि मैंने ये एक बुक पढ़नी है ख़ास तौर पे, वो जितना भी थका होगा ना वो बुक ज़रूर पढ़ेगा। तो वो उसका जो फोकस है, क्योंकि वो उसको रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देखने में भी आती हैं। हम बाइक ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन तो बेशक सेट हो, लेकिन अगर हमारा फोकस नहीं होगा ना, तो हमारा एक्सीडेंट ज़रूर होगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा फोकस नहीं होता तो हमारा एक्सीडेंट होता, और एक्सीडेंट के नतीजे में हमेशा इंजरी होती है।